वीडियो काफी ट्रेंडिंग में है। जी हाँ, आप देखते होंगे एक बिजली मिस्त्री का जो है एकदम बॉडी जो है पिलर पे झूलता हुआ नजर आ रहा है। लगातार 2 घंटा तक इस मिस्त्री का बॉडी जो है जलता हुआ नजर आ रहा है। 11,000 जो हॉर्स पावर वाला जो वायर होता है वायरिंग के ऊपर लगातार उनको ग्रामीण इसको घेर करके रखा हुआ है। लगातार भीड़ एकत्रित हो रहा है, लगातार फोन कर रहा है, लेकिन बिजली मिस्त्री से जो है यहाँ से जब उसका चिता जल रहा था, बॉडी जल रहा था, उस समय लगातार जई साहब को कॉल किया जा रहा था। लेकिन 2 घंटा के मशक्कत की बाद बिजली जो है उसमें से काटा गया और उनके बाद कुछ वहां प्रशासन के लोग आया और उनके बाद उसको बॉडी को नीचा उतरवाया गया और उनके बाद देखिए यहाँ पे उसके ग्रामीण यहाँ पे मौजूद है, उसका जो गांव का लोग है, उनका परिवार का लोग है। आप देखिए एक लड़का है जो उनको मुखाग्नि दिया है। उनके बाद लगातार रोड भी जाम किया गया है, ग्रामीणों द्वारा रोड भी जाम करवाया गया, लेकिन उनके बाद जो है प्रशासन के बाद आश्वासन दिया गया और उनके बाद ये सब ग्रामीण ने उसको बॉडी को ले गया, अंतिम संस्कार करवाया और उनके बाद जो इसका देखिए मुखाग्नि दिया था। क्या नाम बाबू आपका? अमर कुमार। अमर कुमार, क्या मनीष कुमार को आप ही जो है मुखाग्नि दिया है? जी सर। कौन लगता था वो आपका? भाई लगता था। आपका भाई था जी। अच्छा, मनीष कुमार जो है कि कैसे लड़का, किस स्वभाव का लड़का था? बहुत अच्छा आदमी था। कोई भी आदमी आता था लाइन ठीक करवाने के लिए बोलता था। कहीं बोलते थे दूसरा मिस्त्री आता था तो बोलता था कि तार चेंज करना पड़े से बोलता था। मेरा भाई जाता था तो बोलता कि यही तार में हम काम चला देंगे, कि 100 रुपया देता था काम हो जाता था इसी के कारण जो अच्छा है। अच्छा, मनीष जो है कि जो उनको कैसे क्या हुआ था, किस प्रकार का ये जो उसका मतलब करंट लगा है? जानबूझ के मिस्त्री ने मार दिया गया था, इसी कारण जो है ना मार दिया गया था मिस्त्री। जानबूझ करके साजिश किया गया आपका भाई के साथ? जी सर। मतलब उसके पास क्या उस विभाग में किसी से लड़ाई झगड़ा हुआ था? नहीं, लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ था। अब किसी चीज का जलन मिस्त्री को हुआ था, राकेश मिस्त्री को, परमानपुर का है। मतलब उसके साथ में जो आपका जो भाई उस बिजली विभाग में काम कर रहा था, प्राइवेट तौर पे था या सरकारी तौर पे? प्राइवेट तौर पे थे। उसको आने में तेल जड़ता था, इसी के दौरान नहीं आया जोर से। अच्छा, मेरे भाई को फोन किया गया, वो भी था। अच्छा देखिए, आप उनके पिताजी हैं क्या? हाँ, पॉल पर सुना में आया, हमको पब्लिक ने बताया कि पहले वही में राकेश मिस्त्री ने चढ़ा, दूसरा पॉल जोड़ करके मनीष ने उतरा, तीसरा पॉल पर भी वही चढ़ा, राकेश चढ़ा। तो उसने कहा कि मनीष हमसे नहीं होगा, तुम ही चढ़ के इसको फिर जोड़ो। नीचे राकेश उतरा या चढ़ा, जब लोहा पर ये पैर दिया, एक तार जोड़ा, दूसरी तार पर कहता कि लाइन दे दे। अब लाइन दे करके कहता कि नहीं हम ऊपर में चढ़ा चिया, तू लाइन किया दिया बैठक भाई। इतने बात पर वो भाग गया मकई में। मकई से भागते भागते पता नहीं किधर चला गया। अच्छा चाचा जी, आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम जोगिंदर मेहता। अरे जोगिंदर मेहता जी, ये बताइए जो कि आपका जो जब समय आपका बेटा ऊपर में चढ़ा हुआ था, जो आपका बेटा प्राइवेट तौर पे उस बिजली विभाग में काम करता था? प्राइवेट में था, उसमें घूस भी दिया हुआ था उसका। अच्छा एक बात बताइए, नीचे में जो आदमी जो बोल रहा था लाइन दीजिए, वो कौन था? वो क्या सरकारी? वो राकेश था, सरकारी मिस्त्री है? सरकारी मिस्त्री था। सरकारी मिस्त्री देखिए पॉल के नीचे में खड़ा है और प्राइवेट मिस्त्री को पॉल के ऊपर चढ़ा दिया, और उनके बाद जैसे ही ऊपर चढ़ा, प्राइवेट मिस्त्री जो था ऊपर में चढ़ा हुआ, जो सरकारी मिस्त्री था राकेश वो नीचे में था। चाचा का कहना है कि वो फोन कर दिया, मतलब जो कि बिजली हाउस पावर, उनको बोला कि वहां से लाइन दे दीजिए, और जो कि वो जो मनीष जो है रोक भी रहा है कि लाइन मत दीजिए, ऊपर में है, और तब तक में लाइन दिया गया। और उनके बाद जो है उनका जो बॉडी है पूरा तरह से करंट के झुलस में आकर के पूरा बॉडी जो उसका जल गया। अच्छा, उस समय जो बिजली विभाग जो लाइन दिया और उनके बाद जो कितना देर तक लाइन रहा उसमें? कम से कम 2-2.5 घंटा। 2-2.5 घंटा तक लाइन नहीं कटा? लाइन काट रहा था, फिर लाइन दे रहा था, काट रहा था, फिर लाइन दे रहा था। अच्छा, ये तो आम जनता जानता है, सब आदमी देख रहा है कि 2 घंटा दिख रहा है। आप देखिए बिजली विभाग का कितना बड़ा लापरवाही है, जो कि उनको लगातार कॉल भी जा रहा है और उनको लगातार कहा जा रहा है कि लाइन काट दीजिए, और फिर भी लाइन नहीं काटने का काम किया 2 घंटा तक। हम जानते हैं आपको 10 मिनट 20 मिनट तक आपको लेट हो सकता है, क्या ये 2 से 2.5 से 3 घंटा तक अगर आप लेट कर रहा है तो इसका मतलब है जानबूझ करके मनीष को मारा गया है। मनीष कुमार को जानबूझ करके मारा गया है। 2 घंटा तक लगातार लाइन दे रहा है, तो सोचिए साजिश नहीं तो फिर क्या हो सकता है। ये पिताजी है, और आज मनीष के पिताजी है, देखिए किस हालत में है, किस कंडीशन में है। आज उनका पिताजी का ये बुरा जो हाल है, परिवार का लोग कहीं न कहीं शोक मना रहे हैं कि आखिर मेरा बेटा का क्या कसूर था जो उनको 2 घंटा तक बिजली में लगा करके मार दिया गया। आप सोचिए, और आप लोग भी स्क्रीन वीडियो जो चल रहा होगा, ये वही मनीष का तस्वीर है। वो भयानक दृश्य है जिसमें मनीष का जो है धू करके उसका जो है कि उसका बॉडी जल रहा है। देखिए इतना बुरी तरह से उनको मारा गया है, शायद किसी को इस तरह से मारा नहीं जा सकता है। आप सोचिए, ये वो पिता है, वो जो भाई है,
जो अपने भाई को मुखग्नि दिया है इस उम्र में, जिस उम्र में अभी खेलने कूदने का इसका उम्र है। अच्छा चाचा ये बताइए, अच्छा आपका बेटा किसी से दुश्मनी था क्या? दुश्मनी तो नहीं दिखाई दे रहा है उससे, मिस्त्री सबसे दुश्मनी दिखाई नहीं दे रहा। 1 लाख रुपया हम दिए थे घर से उसको नौकरी के कारण, और उसके बाद वो अपना कमा करके उसी को दे रहा था कि हम नौकरी लेंगे। कर्जा उठा करके दिया था, और राकेश उसके साथ था। अच्छा आपका कहने का मतलब ये जो है कि ये राकेश जो है साजिश के तौर पर आपका बेटा को मारा है। अब जिस तौर पर मारा हो हम तो नहीं कह सकते हैं, वो दोनों जाने। अच्छा चाचा एक चीज बताइए, कोई भी व्यक्ति पिलर पे चढ़ा हुआ है तो लाइट जोड़ रहा है और नीचे वाला व्यक्ति फोन करके कह रहा है, जनता बता रहा कि वो भाग रहा है, भाग भी रहा है, तो इसका मतलब सोचिए ना कि साजिश नहीं तो फिर क्या है? साजिश है और क्या है। आपका बेटा को जानबूझ के मारा गया है। आपको खुलेआम से कहना चाहिए कि राकेश जो है आपका बेटा को मारा है। आखिर 2 घंटा तक लाइन नहीं कट रहा, जो मिस्त्री सरकारी नौकरी लेकर के उसमें काम कर रहा है 2 घंटा तक में लाइन नहीं कटवा सकता। और कहीं जा करके मोटरसाइकिल फेंका, झोला फेंका, बोला मेरा शरीर में आग लग रहा है। अब मोटरसाइकिल संभालिए या ना संभालिए, वहां से फिर भाग गया। वहां पर कम से कम 1000 व्यक्ति ग्रामीण जमा हो सकता है, देख सकता है, लेकिन वो व्यक्ति जो है कि इतना देर में फोन नहीं कर सकता है क्या? अब काला था तो कैसे फोन कर लेगा वो? मतलब जानबूझ के मारने का जानबूझ करके किया, मारने का प्रयास किया, जानबूझ के मार दिया उसको। ये कहीं ना कहीं साजिश है। और आज कहिए, आज जिस प्रकार से इन बेटा को आज इसका जो है कि इस दुनिया से छोड़ के चले गए, इसका पूरा अगर साजिश है, कोई अगर इसका दोषी है तो इसका राकेश मिस्त्री है, जो कहते हैं, जो उनको जानबूझ करके जय साहब को कॉल किया गया कि लाइन दीजिए, और लाइन देने के बाद धू धू कर उसका जो है उसके ऊपर डेड बॉडी जो है जल रहा है। आप देख सकते हैं आज इस भयानक दृश्य से उनको मारा गया, देख करके किसी भी आम इंसान का रूह कांप जाएंगे। आखिर उसका क्या दोष था, उनका क्या गलती था? मतलब जो मनीष का, क्या वो किसी मजदूरी कर रहा था, किसी को जाकर हेल्प कर रहा था, किसी को जो है कि अपना मेहनत करके वो अपना रोजी रोटी कमा रहे थे और हर वक्त खतरा से खेल करके हर व्यक्ति का तार जोड़ रहे थे, यही उसका गलती था क्या? वो आखिर क्या उनका दोस्त था जो राकेश इतना बड़ा उससे दुश्मनी निभाए? रात को 2 बजे 3 बजे 4 बजे जो भी फोन किया है, सबके घर घर में बच्चा बच्चा उसको जानता था। अच्छा उनका सुनने में आया कि शादी विवाह भी हुआ है? शादी है, कितना दिन पहले उसका शादी हुआ है? 8 महीना से पहले 8 महीना उनका शादी को हुआ। पहले 8 महीना से पहले शादी हुआ है। समझ सकते हैं जिस राजे मतलब मनीष का शादी हुआ सिर्फ उसका 7 से 8 महीना हुआ है, उनका पत्नियां का क्या हाल होगा, पत्नी का क्या हालत होगा, वो कैसे जी रही होगी, उनके दिल पर क्या बीत रहा होगा। आज सोचिए, उम्मीद करिए, आज कहीं ना कहीं एक बेटा अपना बाप एक बेटा खोया है, एक पत्नी अपना पति खोया है, एक भाई अपना भाई खोया है, एक माँ अपना आज कहीं ना कहीं अपना गोद सुना कर दिए है। आज उसका गलती कुछ नहीं था, इतना ही था कि वो समाज में जाकर के अपना मेहनत कर रहे थे, समाज को जाकर के हेल्प कर रहा था, तार जोड़ रहा था, जो काम सरकारी मिस्त्री नहीं कर रहा था वो आज अपने गांव के एक लड़का सबको हेल्प कर रहा था। इससे पता नहीं उसको क्या जलन था, क्या उसको दिक्कत था, क्या उनको परेशानी था। आज मनीष को जो है अगर ये कहीं ना कहीं ये राकेश जो है उनको जानबूझ करके उनको मारने का प्रयास किया, मारने के मार ही दिया, वो मर ही गया, दुनिया छोड़ के चला ही गया। वो आज कितने दिन उसका मतलब कब हुआ था उनकी घटना? 18 तारीख को, 18 तारीख शाम को 4 बजे से लेकर के 8 बजे रात तक, 9-10 हो गया था। मतलब 3-4 घंटा उतार पे झूल रहा था आपका बेटा का डेड बॉडी। 4 बजे तक एक हड्डी तो गिर भी गया, अच्छा घुटना गिर भी गया। अच्छा आप वहाँ पे गए, उसका दृश्य क्या था वहाँ देखे तो? पहचान में नहीं आ रहा था। अच्छा जल गया था पूरा काला? पूरा काला हो गया, पूरा धंधोर हो रहा था, जैसे चीता जल रही है, अच्छा उस तरह से लाइट छोड़ रहा मतलब था। ये इसका मतलब था कि उनको बॉडी को पूरी तरह से गलाने में लगा हुआ था, नहीं रहेगा नाम, नहीं रहेगा काम, मतलब उसका बॉडी को जला देते, ऊपर में ही नामो निशान मिटा देते, उसको कोई पहचान ही नहीं पाता कि वही था। पहचान मिटाने का प्रयास किया, जो दोषी था उनका पूरा पहचान मिटाने का प्रयास किया गया। यही था, बेकसूर को ही वो तो लग ही रहा था जलाने के लिए। अगर कोई नहीं देखता तो बाद में जिस प्रकार जलाने में लगा तो पता ही नहीं पड़ता किधर गया किधर नहीं। अच्छा उसके बाद वहाँ पे क्या क्या अंग उसका मिला, क्या क्या कटा हुआ मिला उसको? वहाँ मिला, हाथ कटा है, एक हाथ कट चुका था, एक ठेवना कट चुका था, एक हड्डी गिरा हुआ था, मोबाइल जल के गिरा हुआ था, चप्पल जल के गिरा हुआ था। मतलब कुछ बचा ही नहीं उसमें, तो शरीर पहचानने का लायक ही नहीं था। लायक में था, सिर्फ मुँह बचा था। उठाने के लिए अच्छा क्या एम्बुलेंस भी नहीं आया था लास्ट उठाने के लिए, तो फिर कैसे लाया उसका? ट्रैक्टर पे लाद के गए, पिकअप पे लाद के गए। मतलब अपना तरफ से सारा सब कुछ ले जाकर के उसको बॉडी को उठा के लाया? जी सर।
आप समझ सकते हैं, जो कल तक जो लड़का दूसरा को मेहनत करके दे रहा था, जो व्यक्ति दूसरा को कहीं न कहीं समाज में कहीं न कहीं अपना काम कर रहा था, और उस समय उसका ऐसा हालत हो गया कि वहां तक कोई प्रशासन का लोग भी नहीं पहुंचा और उनको वहां पे जाकर उनके किसी एक एम्बुलेंस तक नसीब नहीं हुआ। जितना जिंदगी तो दुनिया में लोगों को एम्बुलेंस तो मिल ही नहीं करता है, लेकिन मरने के बाद भी वहां सरकारी विभाग के लोग उनको एम्बुलेंस तक नहीं भेजा, जाकर उनका लाश उठा के ले आए। अच्छा, मतलब जो कि वहां पे प्रशासन आया था क्या, देखा कुछ बताया? आया था। आज जब प्रशासन आया यहाँ, जब उसको बांस उठाए, बांस उठाने के बाद वो फोन किया, तब लाइट कटा। अच्छा, प्रशासन अपना सा करके उसको लाइन बड़ा कटवाया। बाबू ने लाइन कटवाया, तब कटवाया बड़ा बाबू लाइन। कितने देर के बाद बड़ा हुआ पहुंचा? 3 घंटा के बाद। आप समझ सकते हैं, पूरा गांव का लोग उनको फोन कर करके बता रहे हैं कि यहाँ पे आदमी जल रहा है, तो उस समय कोई भी उनका लाइन नहीं कटा। अगर वही थाना का लोग आते, थाना का प्रशासन आता है और उनके बाद कॉल किया जाता है कि लाइन को कटवाना चाहिए, यहाँ पे आदमी जल रहा है, तब जाकर के लाइन कटा है। सोचिए कितना साजिश के तौर पर उनको मारने का प्रयास किया गया है। चलिए देखिए, आइए देखिए, कुछ लोग हैं यहाँ पे, इनसे बातचीत करेंगे। बोला था थोड़ा क्या ला रहा है। इधर आइए, इधर। अच्छा जान ला रहा है। अच्छा, कैसे क्या हुआ था चाचा? हमको कुछ नहीं। वहां देखने गए थे ना? नहीं गए थे? झूठ का है बोल रहे। चलिए, आइए, आप लोग यहीं का है क्या? हाँ यही। क्या देखे वहां गए तो देखने? वहाँ तो हम नहीं गए थे, लेकिन यहाँ देखे कि जला हुआ था, सब भीड़ भाड़ था। कल तो सब आदमी उसी चक्कर में लगे थे। अच्छा, 3-4 घंटा उनका बॉडी को जलता हुआ, तब तक में लाइन नहीं काटा क्या? कुछ नहीं लाइन नहीं काटा था उधर। 3-4 घंटा तक लाइन नहीं काटा। 3-4 घंटा नहीं लाइन काटा। उसको मारने का तो साजिश से मतलब ये मारने का ही साजिश किया जा रहा है। हाँ, जानबूझ के मार दिया उसको। जानबूझ के। देखिए, एक आम इंसान भी समझ रहा है उनको जानबूझ करके मारा गया है। सोचिए, नहीं इनका वो कोई लगता है, नहीं वो मिस्त्री कोई लगता है, लेकिन सही सही बता रहा है कि जानबूझ करके साजिश किया गया। अगर मनीष को मारने का प्रयास किया गया है, जो भी व्यक्ति से मिला हुआ। आप कौन हुए? फुआ हुआ है, क्या कहिएगा? आज मनीष को जानबूझ के की कहते ओकर परिवार की कहते, केना रहते ओकर परिवार के? ओकरा परिवार के कुछ राहत नहीं देते चाहिए तो केना रहते? अच्छा, ओकर परिवार जैसे कि अभी यहीं पे छै। ए ओकरा नहीं छै घर में, एकटा अन्न नहीं लेलके, काज से कोई प्राणी। सोचिए, ये उनका फुआ है। सोच से बेसोच भए गेलै। चाची, जब ओकर देखलिए, ओकर दृश्य छै अपन भतीजा के, केना ओकर शरीर है? बहुत जल गेलै। एके भाग हेतनेटा बचले बाबू, कुछ नहीं बचले ओकरा, गल गेलै सब। टांग हाथ गोड़ पैर रहे कि नहीं? हाथ टा बचले, सब गल गेला, हारेटा रह। एकटा हाथ ऊपर में लटकले छै। अथी तारे में लटकल छै। हाँ, जल के लटकल छै। अभियो लटकले छै। हाँ हाँ, हम नहीं चाहे। अब वो हाथ ऊपर में लटकल रहे, बाकी शरीर के जो हड्डी सब हड्डी जे रहे ने से की कहे छै, अथी लगा के तब छोड़लकै, लगी लगा के तब घिंचलकै, तब छुटले। सोचिए, ऐसा दृश्य कभी सोचे होंगे कि एक व्यक्ति के इस प्रकार से भयानक दृश्य हो सकता है? एक एक बॉडी उसका बच चुका था, एक एक हड्डी बच चुका है। साफे मार देलकै बाबू, ओकरा पूरा दुश्मनी से मार देलकै। जे मनीष बाबू मर जेते, केना मर जेते, वही में लग गेलै। मारे के फिरका में पूरा लग पूरा मारे के फिरका में ओकरा लग गेलै। गया। जानबूझ करके मारा गया है। मनीष को जो है, उनको जो है, आप जिस प्रकार से इनका बात सुनने में आ रहा है, इन लोगों का कहना है, इससे सीधी सीधी साबित हो रहा है कि मनीष को पूरी तरह से मारने में और उसका लाश को पचाने में भी लगा हुआ था, कि मर करके इसका लाश जो है कहीं ना कहीं जल करके राख हो जाए, कोई जान मतलब उसको पहचान ना पाए कि यही वो मनीष है। आखिरकार भगवान का कुछ और ही मर्जी था कि लोग उनको देख लिया जलता हुआ, उनका जो चिता देख लिया, किस प्रकार से किसको जलाया जा रहा है, उसका शरीर को अंग अंग को जलाया जा रहा है, धू धू कर उसको लाश जल रहा था। आप देख सकते हैं उनके जो वीडियो चल रहा है, ये वही वीडियो है जो मनीष का जो मतलब शरीर जो जल रहा है, आप देख सकते हैं। प्राण चल गेलै। आ नहीं उम्र में ओकर बाल बच्चा केना रहते, परिवारों का कुछ रहता नहीं मिलते तो केना रहते घर में? एक तो गरीब। देखिए, इन लोगों का मांग है कि इस दुनिया में उनका पत्नी को अब कोई नहीं बचा है। मतलब उस पति के बाद, अगर कोई पति खत्म होने जाने के बाद उनके घर में कोई नहीं रहता है, तो इन लोगों का एक मांग है कि उनका कुछ न कुछ सरकारी नौकरी मिलना चाहिए, ताकि अपना गुजार बसर वो कर पाए किसी तरह से। तो देखिए, आइए बाकी उनका पत्नी से मिलाएंगे, उनका परिवार का और भी लोग से मिलाएंगे, और भी सदस्य से मिलाएंगे। तब तक के लिए बने रहे, देखते रहे।